नमस्कार बच्चों, मैं हूं बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है 9717424432, आप भी हमारे एलीट बैचेज में जुड़ सकते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आइए अब हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लास्ट लेक्चर, यानी कि अब इसके बाद एक वीडियो और देने के बाद दैट मीन्स कि दिस चैप्टर विल बी इंटायरली कंप्लीटेड। तो यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक अच्छे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे सॉल्व एग्जांपल का क्यों नहीं हो, अनसॉल्व का क्यों नहीं हो, सब कुछ करवा दिया और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, यानी कि सिलेबस से जो जो चीजें 2021 के पेपर के लिए डिलीटेड हुई हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को मैंने हटा करके उनका कोई भी सॉल्यूशन मैंने अपनी इस वीडियो में नहीं किया है। तो हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए आप, ठीक है, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर आप कम कर रहे हैं, लाइक भी कम करते हैं, कमेंट्स भी कम लिखते हैं, इन तीनों में थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा, कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। कह रहा है कि किसी भी एपी का जो पहले जो 7 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, वो 49 है और 17 टर्म्स का भी जो सम है 289 है। तो कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसका स्टार रेटिंग मैं दे दूंगा 5 स्टार की रेटिंग, टाइप रखूंगा C या D का टाइप होगा और क्वेश्चन मैं इसको अभी बेसिक लेवल में रखता हूं, लेकिन स्टैंडर्ड के बेसिक लेवल को हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में आ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल के कुछ गिने चुने जो क्वेश्चन हैं बेसिक लेवल में नहीं पूछे जाएंगे। तो सम ऑफ द फर्स्ट इज यानी कि S7 इक्वल्स टू 49 है। तो इसका मतलब हो गया कि 7/2 यानी कि n/2 और 2a एंड प्लस 7 - 1d इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। तो a आ गया 7/2 और ये हो गया 2a प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6d इक्वल्स टू 49 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 3d बचेगा, दैट इक्वल्स टू 49 के बराबर आ गया। 2 से 2 कट गया, यानी कि 7 अंडर ब्रैकेट a प्लस उसके बाद 3d, ठीक है, इक्वल्स टू 49। सीधा 7 को यहां से हटा दीजिए, स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। a प्लस 3d 7 के बराबर आ गया। तो एक आपके पास इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है a और d के फॉर्म में, यानी कि लीनियर इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में आपको लग रहा होगा। अब करें कि सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स जो है, ठीक है, यानी कि S17 जो है दैट इक्वल्स टू 289 के बराबर दे रखा है, यानी कि 17/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2a और प्लस होगा 17 - 1 और d इक्वल्स टू 289 के इक्वल दे रखा है। तो यह आएगा 17/2 और यहाँ पे 2a और प्लस क्या हो जाएगा 16d इक्वल्स टू 289 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17/2 और बच्चों 2 आप कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 289। अब इस 2 से 2 भी कट गया। अब सीधा a प्लस 8d जब आप निकालोगे तो a आ जाएगा 289 अपॉन 17। तो a आपके पास 17 टाइम्स में कट जाएगा। तो यानी कि अब एक हमारे पास और भी इक्वेशन आ गया, वो आ गया a प्लस 8d जो है ना वो 17 के बराबर है। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d आप निकाल लो और a और d निकालने के बाद फिर हम Sn बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो पहला था हमारे पास a प्लस 3d और 7 के बराबर, और यहाँ पर a प्लस 8d और 17 के बराबर। तो माइनस 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 a कट गया और ये आ गया -5d इक्वल्स टू -10 हो गया, यानी कि d का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ गया। d जब 2 आ गया तो इसमें अगर आप d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, यानी कि a इक्वल्स टू 7 से 6, 3 2 जा 6 माइनस होगा तो a 1 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे Sn पूछा जा रहा है तो Sn इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे 2a और प्लस क्या होगा n - 1d होगा। तो n के जगह पे n/2 रहने दो और 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n - 1 और d जो है आपके पास वो 2 है, यानी कि आ जाएगा n/2 और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 2n - 2, a भी कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि इसका जो आएगा वो n² आएगा।
तो Sn जो होगा दैट विल बी क्या होगा, n स्क्वायर के बराबर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं, पेपर में बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप भी चाहते हैं सुपर 5000 का पार्ट बनना तो आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9717434432 पे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रॉल पे भी नंबर आ रहा है और हर जगह आपको नंबर दिख रहा है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, एवरी थर्सडे एंड संडे को लाइव आना प्लीज नहीं भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ो पर। थर्सडे को भी 7 PM और संडे को भी मैं 7 PM यह सिलसिला सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक चलता रहेगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन की भी रेटिंग में 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप आपका बी में भी आ सकता है, सी में आ सकता है और बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। कह रहे कि आपके पास पहले केस में कह रहे कि an अगर 3 + 4n के बराबर दे रखा है तो कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि मेरे बच्चों यहां पर आप डायरेक्टली a1 a2 a3 पुट करके आप एपी फाइंड कर सकते हो। जब आपने a1 पुट किया तो 3 प्लस क्या हो गया 4 × 1 यानी कि 3 + 4 दैट इक्वल्स टू 7। और जब आप a2 यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 तो 8 और 3 क्या हो गया और 3 + 8 जो हो गया वो 11। अब फिर जब हम a3 पुट करेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 3 + 12 यानी कि क्या हो गया 15 हो गया। तो AP जो आपका बन गया 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब इस AP के केस में हमारे पास A 7 मिल गया और D का जो वैल्यू मिल गया A 4 मिल गया, ठीक है ना। तो A और D तो हमें मिल गया। अब हमारे लिए बहुत आसान होगा S15 को फाइंड करना। तो S15 जो है वो बच्चों 15/2 उसके बाद 2A 2 × 7 एंड प्लस 15 - 1 और D की जगह पे क्या लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप आ जाइए 15/2 उसके बाद 7 × 2 = 14 और 14 × 4 हो जाएगा यानी कि 15/2 आ गया और 14 और 14 × 4 = 56, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 आ गया और मल्टीप्लाई 50 60 और ये 70 के बराबर आ गया, 2 से 35 हो गया यानी कि 15 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चलो आओ जाइए भाई दो डिजिट का ट्रिक भी एक बार सीख लेते हैं। यहाँ पर 25 आ गया, 5 और ये 2 हुआ, 15 और 5 20 और 2 22, 2 और फिर 2 बचा और 3 × 1 = 3 एंड 2 5 हो गया यानी कि आपका आंसर 525 होगा। तो देख ले इस तरीके से हमने S15 जो निकाला 520। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेकेंड केस में A9 का वैल्यू दे रहे। एक बार आंसर को करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एडिट नहीं करता हूं, तो एक बार आंसर को हम लोग 10th के आंसर को करेक्ट कर लें। तो 10th का 525 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं 9 - 5n। तो an = 9 और 9 - 5n। अब यहाँ भी a1 a2 a3 पुट करके हम क्या करेंगे AP फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। तो a1 करोगे तो 9 - 5 × 1 तो ये 9 से 5 गया तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा। जब a2 आप निकालोगे तो 9 - 5 × 2 करोगे यानी कि 9 से जब 10 जाएगा तो a -1 बचेगा। जब हम a3 निकालेंगे तो 9 क्या करेंगे 5 × 3 यानी कि 9 से 15 माइनस करेंगे तो a -6 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका AP जो है AP क्या आया हमारा 4 -1 -6 और ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर A का वैल्यू 4 आ गया और D का वैल्यू क्या आएगा बताओ। D का क्या होगा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करोगे यानी कि -1 और उसके बाद -4 करोगे तो दैट विल बी क्या होगा -5 के बराबर आएगा। तो A और D हमारा निकल गया। अब यहाँ भी पूछा जा रहा है कि विल हैव टू फाइंड आउट S15। तो चलो अब यहाँ भी S15 हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं 15/2 और उसके बाद 2A यानी कि 2A प्लस क्या हो गया n -1 और D के जगह पे -5 आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 15/2 और 4 × 2 = 8, 15 से 1 गया तो 14 और 14 देखो यहाँ पर प्लस है यानी कि 14 × -5 है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बिगर ब्रैकेट कर लो। तो ये 15/2 हो गया और ये क्या हो जाएगा और 8 से और 14 5 = 70, ठीक है। 4 5 = 20 0 2 और 7 70 यानी कि ये जो हमारा आएगा वो आएगा 15/2। देखो ये आ गया 15/2 और मल्टीप्लाई
ये आएगा 62, ठीक है 62, यहाँ पर आ जाएगा 30, 2 3 जा 31, तो यानी कि 15 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम -31 के साथ करेंगे तो साइन तो माइनस ही होगा। अब 31 का 15 के साथ ट्रिक देख लो, 5 1 जा 5 होगा, अब 15 और 1 16 6 और 1 हो गया, 3 1 जा 3 एंड 1 4, यानी कि -465 जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, -465 दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाओ, अब हमारे पास 11th आ रहा है। 11th क्वेश्चन की वेटिंग में 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, टाइप सी और डी में रखूंगा, स्टैंडर्ड लेवल में रखूंगा और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पर मैं नोट करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है, ध्यान दीजिएगा यहां पर बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब देखो यहां पर एन गिवन है हमारे पास 4n और -n²। तो जब an गिवन हो ना तो a1 a2 a3 a4 पुट करके आप एपी बड़े आराम से निकाल लोगे, लेकिन वही जब sn गिवन है तो मैंने अपने फॉर्मूले वाले वीडियो में, लास्ट वाला वीडियो यानी कि 4th वीडियो आई थिंक था वो, उस वीडियो में देखिएगा, इसके ऊपर कंप्लीट डेरिवेशन करके बताया हूं। और यह क्वेश्चन आपके विश्वास करोगे हर साल कहीं ना कहीं घुमा करके सीबीएसई बोर्ड में पिछले 2 से 3 साल से पूछा जाता रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आने वाला स्कूल का पेपर हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब एन है तो हम क्या करेंगे, n-1 निकाल लेंगे। तो यानी कि जहां पर n होगा वहां पर n-1 हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a4 और n-1 बचा और -a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² a-2ab आ जाएगा, यानी कि ये 4n -4 आ गया और -n² -1 और प्लस क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। अब यानी कि -n² आएगा, 4n और 2n क्या हो गया 6n हो जाएगा और -4 -1 क्या होगा -5 के बराबर हो गया। फिर से sn-1, जहां पर n था वहां पर n-1 हम लिख देंगे, तो 4 अंडर ब्रैकेट n-1 a² प्लस b² -2ab हो जाएगा। ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, 4n -4 -n² -1 और a प्लस 2n हो जाएगा। तो -n² 4n और 2n इज 6n, -4 और -1 इज -5 होगा। अब यहाँ पर an जो होगा ना बच्चों sn और माइनस क्या होगा sn-1 हो जाएगा, यानी कि a4n -n² और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -n² और प्लस 6n और a -5 बचेगा। अब यहाँ पर आ गया 4n -n² और प्लस n² और -6n और a +5 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। देखो फिर से कर लो, प्लस n² -6n और +5 आ गया। अब यहाँ पे 4n था तो -6n और 4n इज -2n +5। अब देखो अब आपका काम का चीज हो गया, यानी कि हमारे पास nth टर्म आ गया, क्या आ गया an आ गया। जब an आ गया तो a1 की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो अब a1 निकालोगे तो -2 × 1 + 5 होगा, यानी कि -2 + 5 होगा, a3 के इक्वल होगा। जब आप a2 निकालोगे तो -2 × क्या होगा 1 एंड फिर यहाँ पर +5 होगा, नहीं यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, दिस इज 2, तो ये आ गया -4 + 5 होगा दैट इक्वल्स टू +1 हो जाएगा। जब हम a3 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 × 3 और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि -6 + 5 होगा दैट इक्वल्स टू ये आपके पास -1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपका एपी अब निकल गया। अब जो भी निकालना हो इस केस में, हमें जो भी निकालना हो, सम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो अब आपके पास एपी बड़े आराम से हमने निकाल लिया। तो एपी निकाला, 3 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया। अब जो भी पूछा जाए बड़े आराम से अब आप फाइंड कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो कह रहे कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये सब तो निकाल ही लिया, सिंपली फाइंड द थर्ड टर्म निकाल लिया, 10th एंड nth टर्म निकालना। अब इसमें अगर nth टर्म तो यही होगा ना, इसका nth टर्म क्या होगा, यही होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 जो 6 से डिविजिबल हो, तो भाई पहला तो 6 ही है, ठीक है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 24 है और इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 हो गया, d भी यहाँ पर 6 हो गया। अब इसकी रेटिंग जो है 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप आपका A में भी आ सकता है, B में भी आ सकता है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। तो कह रहे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40, यानी कि S40 आपको निकालना है। तो ये बच्चों 40/2 हो जाएगा
और यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू क्या होगा ए 6 हो जाएगा, तो ये आएगा 20 और ये हो गया 12 और ये 39 इंटू क्या हो जाएगा ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 20 आ गया और 12 और 9 6 54 का 4 हो गया और 5 बचा और 18 और 2 20 और 3 23 234 हो गया, यानी कि 20 का मल्टीप्लिकेशन 30 40 और 240 हो गया 246 हो जाएगा, ठीक है ना 246 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर राइट आंसर। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 6 2 12 2 कैरी 1 और 8 और 1 9 हो गया 2 2 4 हो गया, यानी कि 4920 हो गया। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार आंसर को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 4920 इज आवर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले और ए हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। पहले ठीक है पहले जो है 15 जो 8 के मल्टीपल हैं उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहला 8 का मल्टीपल तो 8 खुद ही होगा, फिर उसके बाद 16 हो गया, फिर उसके बाद 24 हो गया, इस तरीके से चलेगा। तो ए का वैल्यू 8 हो गया, डी यहाँ पर 8 हो गया, है ना। तो ये भी 4 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, टाइप ए में और बी में आ सकता है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो अब सीधा से इस 50 निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि 15/2 और यहाँ पे 2 इंटू ए एंड प्लस क्या होगा 15 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ए 8 हो जाएगा। तो इसको 15/2 डेसिमल वगैरह में मत लिखना, यहाँ पर 16 आ गया और प्लस क्या हो गया 14 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए आ गया आपके पास 15/2 और यहाँ पे 16 और 8 4 जा 8 चौका 32 2 3 और 8 और 3 11 112 हो जाएगा, यानी कि 15/2 और 112 में 16 यानी कि ठीक है 20 128 हो जाएगा, है ना। 16 और 12 28 ना 128 हो गया, ये कट जाएगा 2 6 एंड 2 4 यानी कि अब 64 का मल्टीप्लिकेशन हमें 15 के साथ करना है। तो 64 और 15 का ट्रिक यहाँ पे याद रखना, 5 4 20 0 और कैरी 2 किया 30 हो गया और 4 34 और 2 36 6 और 3 हो गया 6 1 6 एंड 3 9 यानी कि 960 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन लेकर के, इसके बाद बस केवल एक वीडियो बच जाएगा आपका। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 इज नॉट एन ऑड नंबर एज यू नो, दैट मीन्स कि 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर, वही नंबर ना जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो 1 3 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, इनका सम निकालना है आपका, ठीक है। तो बिटवीन 0 एंड 50 दे रखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो क्या दिमाग लगाना है कि 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। तो एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और जो लास्ट ऑड नंबर जो आएगा ना बच्चों वो 50 नहीं होगा, 49 होगा, 49, बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब यहां से 49 तक कितने नंबर है वी हैव टू फाइंड आउट, यानी कि यहाँ पे लास्ट टर्म जो है 49 के बराबर है, यानी कि an 49 के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि a प्लस n माइनस 1d 49 के बराबर होगा। यहाँ पर देखो a के जगह पे 1 लिख सकते हो और n माइनस और d जो होगा यहाँ भी 2 होगा एंड दैट इक्वल्स टू 49 के बराबर आ गया, ठीक है ना। d क्यों 2 होगा, a तो यहाँ पर 1 आ गया और सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग को माइनस करोगे तो यू विल सी कि d जो है दैट इज 2 है। अब यहाँ पर 1 प्लस क्या हो गया 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 49 हो गया। अब यहाँ पे 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 हो गया, यानी कि 2n 50 के बराबर हो गया, यानी कि n 25 के बराबर हो गया। अब n हमारे पास टोटल 25 हो गया, ये तो क्लियर है। अब देखो n 25 हो गया, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ is 25। So that will be given by 25/2 and we will use here a plus l and the value of a is 1 and l is 49, right। तो a आ गया 25/2, 25/2 और मल्टीप्लाई क्या हो गया 50 हो गया। तो 25 यानी कि योर आंसर विल बी 625। तो इसको हम एक काम करते हैं 5 स्टार की कैटेगरी में रखते हैं, टाइप बी और सी में आ सकता है, और इसको मैं कैटेगरी स्टैंडर्ड लेवल का देता हूं। अब एक बार आंसर को हम लोग अभी करेक्ट चेक कर लेते हैं, दैट इज 625 इज योर राइट आंसर।
तो इस तरीके से इस वीडियो में देखा आप लोगों ने कि मैंने करीब 5 to 6 प्रॉब्लम्स करवा दिए। अब केवल एक वीडियो रह गया है जिसमें एनसीईआरटी ऑप्शनल के 2 क्वेश्चन हैं जिसे हमें करना जरूरी है और उसे हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में यूजुअली पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे थे मैथ्स पढ़ो चैनल, ठीक है, और मैं हूं आपका अपना वीके सिंह सर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एवरी थर्सडे यानी कि थर्सडे एंड संडे को 7 बजे लाइव सेशन में आना प्लीज नहीं भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं लाइव सेशन में और क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड से क्वेश्चंस सारे के सारे लिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन बड़ा कमाल का क्वेश्चन होता है, तो आप बने रहिए और आंसर सही देते रहिएगा और उसके ऊपर आप तो सर्टिफिकेट भी मिलने स्टार्ट हो गए हर लाइव सेशन में जो टॉपर बच्चे होंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।